बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। असलम डाइड लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ आरएस 16,60,000। He left two widows, two sons and one daughter. Find the share of each heir if the real expenses was 60,000। कह रहा है कि असलम वफात कर गया और अपनी प्रॉपर्टी का मतलब अपनी विरासत का जो हिस्सा छोड़ गया वो था 16,60,000। उसने उसके साथ विरासत के साथ उसने कुछ और भी छोड़ा है। दो दो जो उसकी बीवियां थी, ठीक है, विडोज कहते हैं हम उसे, वैसे वाइफ कहते हैं तो वो जिंदा होता है। अगर विडो कहें तो उसका पति, उसका मतलब शोहर, उसका जो हस्बैंड होता है वो मर चुका होता है, तभी हम कहते हैं उसे विडो। ठीक है, टू विडोज हैं, दो उसकी बीवियां थी। टू सन्स मतलब दो उसके बेटे थे, एंड वन डाटर, एक उसकी बच्ची थी। तो फाइंड शेयर ऑफ ईच हेयर इफ द रियल एक्सपेंसिव आर 60,000, मतलब उसका हर एक का शेयर फाइंड करना है, हकदार का, वारिस का। अगर उसकी जो मतलब कफन दफन होता है, ठीक है ना, रियल एक्सपेंसिव कफन दफन का खर्चा जो था, एक्सपेंसिव था, वो 60,000 था। तो इसमें से 60,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये खर्चा हो चुका। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो विडोज थे मतलब जो उसकी बीवियां थी उसका हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे, या बेटी बेटों बेटों में तकसीम करेंगे। इससे पहले नहीं करेंगे, पहले 60,000 माइनस करेंगे। दूसरा, ये विडोज का हिस्सा हम माइनस करेंगे, बीवियों का पहले हिस्सा माइनस करेंगे। और जो बीवियों का हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, और जो बेटों का होता है वो 2 हिस्सा होता है, और जो बेटी का होता है विरासत में 1 हिस्सा होता है। तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले आपने ये एक्सपेंसिव माइनस करना है। दूसरा, जो विडोज का मतलब जो बीवियों का हिस्सा आ रहा है उसका हिस्सा माइनस करो, फिर बेटी और बेटों में तकसीम करना है। ऐसे नहीं है कि पहले इन सबको करो तकसीम, डायरेक्टली सबको एक साथ तकसीम करो, नहीं, पहले पहले विडो को तकसीम करेंगे। चलो चलते हैं हिस्सा की तरफ, इसमें आपको बेहतर से समझ आएगा इंशाल्लाह। तो जो असलम्स की प्रॉपर्टी थी, असलम्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मरने के बाद असलम ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो था उसका 16,16,000। तो अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसका जो खर्चा आया था क्या था अपने पास, 60,000, ठीक है। तो इसका जो खर्चा आया था वो था 60,000। तो सबसे पहले 60,000 को माइनस करेंगे। उसके बाद जो टू विडोज का था, ठीक है ना, टू विडोज था, सॉरी टू विडोज था, हमने विडोज का हिस्सा निकालना होगा। उसके बाद बेटे और बेटियों में हिस्सा तकसीम करेंगे जो भी आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो उसका खर्चा आया था मतलब कफन दफन का जो खर्चा था ना, विजुअल एक्सपेंसेस, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे। तो कितना था विजुअल एक्सपेंसेस मतलब कफन दफन पे खर्चा आया, 60,000। तो ये उसका खर्चा आया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस करेंगे। 16,60,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी अभी हमें मालूम होगी कि उसका जो हिस्सा बनता है, ठीक है, वो कितना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 60 लाख आएगा, ठीक। तो ये 60 लाख, ठीक है। ये याद रखना कि जो भी अगर प्रॉपर्टी में से हिस्सा आता है, पहले तो खर्चा निकालें, उसके बाद जो उसकी बेवा जो बीवियां हैं, ठीक है, उसको देना चाहिए हिस्सा। और उसका हिस्सा जो होता है वो होता है 1/8। और भले 4 बीवियां हों या 2 बीवियां हों या 5 बीवियां हों या 1 बीवी हो, उसका हिस्सा 1/8 होता है। और जो 1/8 के हिसाब से वैल्यू आए, 2 बीवियां हों तो वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 बीवियां हों तो वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 5 बीवियां हों तो 1/8 के हिसाब से जो भी हिस्सा आए वो पांचों बीवियों में आपने तकसीम करना होता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अभी कि आपको और आसानी से समझ आए। तो चलते हैं बीवियों का हिस्सा निकालते हैं। तो इसमें से बीवियों का हिस्सा, बीवी जो विडोज है, टू विडोज हैं, ठीक है, टू विडोज हैं। और विडोज का जो हिस्सा होता है वो होता है 1/8 मतलब 8वां हिस्सा, ठीक है ना, मिल्कियत में से 8वां हिस्सा होता है। और जो 8वां हिस्सा होता है, भले 2 बीवियां हो 4 बीवियां हो, जो इसके हिसाब से आएगा उनमें तकसीम होगा। 2 बीवियां हो तो 2 में होगा, 3 हो 3 में होगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो इसको करते हैं 1/8 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें अब देखें, 8 1 8 और 8 2
16, बाकी तो ये सब कुछ बचे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो जो एक बीवी का जो इसका मतलब 1/8 के हिसाब से हिस्सा आया वो आया 2 लाख। ठीक है, 2000, 20,000, 2 लाख। तो ये जो मिल्कियत में से उनका हिस्सा आया ये आया। ठीक है, 2 लाख। अब 2 बीवियां हो तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, 3 बीवियां हो तो इसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 बीवियां हो तो इसमें से 4 बीवियों को डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन इसमें बीवी क्या है, 2 है, तो 2 में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो एक को कितना आएगा, एक विडो को आएगा आपका 1 लाख रुपया। ठीक है, ये आएगा एक को। ठीक है, ये 2 का हिस्सा मालूम है। ठीक है, इसको अगर यहाँ 4 बीवियां होती तो ये 4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 2 बीवियां हैं तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक को कितना आया, एक विडो को। ठीक है, एक विडो को आया 1 लाख। ठीक है, ये विडोज नहीं, विडो है। ठीक है, तो 2 बीवियों को 2 लाख आएगा। तो इसमें से अगर हम 16 लैक्स में से अगर 2 लाख माइनस कर दें तो बचेगा अपने पास 14 लाख। ठीक है, 14 लाख बचेंगे। तो 14 लाख अब हम क्या करें, बेटे और बेटी में तकसीम करेंगे। तो 16, जो 16 लैक्स थे, ठीक है, उसमें से अब हमने क्या माइनस करना है, 2 विडोज का। मतलब 2 विडोज का कितना आया, 2 लाख आया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 14 लैक्स। ठीक है, तो 14 लैक्स आ चुका। अब जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये हमने बेटे और बेटियों में तकसीम करनी है। तो हमारे पास बेटियां कितनी हैं और बेटे कितने हैं, देखें यहाँ। तो हमारे पास जो बेटियां हैं, बेटियां बेटियां कहाँ गई, ये बेटी एक है, 2 बेटे हैं। तो बेटी का मिल्कियत में एक हिस्सा होता है, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और 2 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखें अभी चलते हैं हम इसकी तरफ। तो ये आपकी एक्चुअल जो प्राइस मतलब उसकी मिल्कियत में हिस्सा बचा। अब डाटर्स, ठीक है ना, DAU, डाटर कितनी है, एक है, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करें। एक है तो एक के साथ ये एक हिस्सा आएगा। उसके बाद बेटे कितने हैं, मतलब सन कितने हैं, सन 2 हैं, उसका हिस्सा मिल्कियत में भी 2 हिस्सा है। ठीक है ना, हर एक बेटे का 2 हिस्सा, मतलब एक डाटर है तो मिल्कियत में एक हिस्सा, एक के साथ मल्टीप्लाई। 2 बेटे हैं, मिल्कियत में हर एक बेटे का 2 हिस्सा होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो चुका 4। तो इन दोनों को आपस में करें, +1 और +4 आ चुका अपने पास 5। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे, 5 को यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, छोड़ दें इसको, फिर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे 5 को, जो टोटल होगा उनका शेयर मतलब शेयर वो नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या बचा हमारे पास, 14 लैक्स, तो 14 लैक्स यहाँ रखेंगे। ठीक, और अगर आप एक बेटी का मालूम करना चाहो तो यहाँ 1 रखो, लेकिन अगर दोनों बेटों का मालूम करना चाहो तो 4 रखो। अगर एक बेटे का मालूम करना चाहो तो 2 रखो। तो यहाँ एक बेटी का मालूम कर लेते हैं पहले। तो ठीक है, 5 × 5। ठीक है, और ये 2 टाइम इसके ऊपर टेबल लगेगी तो होगा 10। 4 दे दिए इसको तो हो चुका अपने पास 40। तो 8 टाइम टेबल लगेगी, कितने टाइम, 8 टाइम टेबल लगेगी, मतलब इसके इन दोनों के ऊपर लगी। ठीक है, 4 उसके ऊपर। तो बाकी 4 जीरो बचे, तो 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे। अभी एक बेटी को कितना मिला, 2,80,000। मतलब एक बेटी को कितना मिला है, 2,80,000 मिला। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को इसके साथ, तो फिर भी ये सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये किसको मिला, डॉक्टर को हिस्सा मिला। ठीक है, डॉक्टर अक्सर अक्सर डॉक्टर ही बनने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं कि बेटे का हिस्सा निकालें। तो सेम ही चीज़, 5 नीचे, और इसको 14 लैक्स को इधर रखें। सॉरी, ये 0 है। ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक, तो अभी एक हिस्सा, अगर 2 बेटे हैं, ठीक है ना, तो हर एक बेटे बेटे का प्रॉपर्टी में एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो एक हिस्सा 2 के बराबर है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे। 5 × 5, और इसकी तरफ आएंगे तो पहले हमने निकाला है, ये 2 टाइम टेबल लगेगी, 10 हो चुका, 4 इसको दे दिए, तो ये हो चुका 40। तो 40 के ऊपर 5 की टेबल लगेगी 8 टाइम, तो बाकी 4 जीरो बचे, तो 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, 2 × 2 = 4। चलो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 280,000 × 2, तो हो चुका 5,60,000।
ठीक है, तो 2 × 2 = 80,000 तो हो चुका 5,60,000। तो एक बेटे को मिलेगा 5,60,000, ठीक है ना, ये सन है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये हमारा हिसाब सही है या गलत है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, हर एक बेटे को जो वैल्यू मिली है उसको प्लस करें 5,60,000 एक बेटे को, 5,60,000 दूसरे बेटे को, और जो 2,80,000, ठीक है ना। चलो करते हैं हम। अगर आप मुतमिन नहीं है कि हमने सही किया या गलत किया है, तो शेयर को, जो शेयर सबको दिया है ना आपने एक एक बेटे को, उन सबको इक्वल करके मतलब प्लस करें। जो उसने अपनी विरासत में 16,60,000 छोड़ा है उसके इक्वल आ रहा है ऐड करने पे, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो देखें एक बेटे को कितना आ चुका है, 5,60,000। अगर हम इसकी जगह पे दो बेटे कर दें तो हो चुका 11,20,000। अब जो बेटी को हिस्सा आया प्लस 2,80,000, ठीक है, तो हो चुका 14 लैक्स। और जो दो बीवियां थी उनको मिला कितना, 2 लाख, ठीक है, तो हो चुका अपना, सॉरी क्या हो चुका, चलो फिर से करते हैं, 5,60,000 प्लस 5,60,000 और हो चुका 11,20,000। तो उसके बाद 2,80,000 बेटी का, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, ये बार बार प्लस होता जा रहा है आंसर, ठीक है, तो एक मिनट गलती हो गई। तो इसके बाद देखिए 5,60,000 प्लस फिर से 5,60,000, क्योंकि एक बेटे का 5,60,000, दूसरे बेटे का 5,60,000 प्लस, और उसके बाद 2,80,000, ठीक है, उसके बाद प्लस, और बीवियों को 2 लाख, ठीक, और प्लस 60,000 जो खर्चा आया उसके कफन दफन पे, तो देखें 60 लाख और 60,000 आ चुका। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।